जय श्री राम दोस्तों। तो आज की वीडियो में प्रेमन जी महाराज से जानेंगे कि भोजन कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कैसा भोजन लेना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट जरूर से करना। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य छीना नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, अनपान आपका ठीक नहीं, तो एक रुक के आप देखते जाना, आपके भजन में रुचि क्या होगी, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। 24 घंटे में प्राण पोषण के लिए 2-4 घंटे काफी। अरे संत को कई दिन भोजन नहीं मिला है, भजन एक ताक चला। आप भजन के लिए आए, भोजन बटे हो गया, भोजन के लिए थोड़ी आप आए, भजन के लिए। सृष्टि में किसी भी पदार्थ की कमी नहीं, माया रची करो, वैसे बढ़ते चले जाएंगे। अपने को एक सीमा रखनी खाने की। एक नए साधक को देखा कि भोजन पाने के समय एक रस्सी में गांठ बांधे हुई थी इधर और इधर, और जब उसी गांठ से गांठ फिट करके बांध दिया भोजन पाने के पहले, बस जहां पाए तो रस्सी टाइट, जहां रस्सी टाइट हुई बस छोड़ दी, भोजन में फिर कोई कितना भी प्रयास कर नहीं सकता। ये बाहर है, आंतरिक जितेंद्रियता की बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं रस्सी के पेट में बांधने की, पर अच्छा लगा। प्रारंभिक स्थिति में ठीक है कि हाँ जहां टाइट हुआ तो बंद कर देंगे, तो उससे पहले देख लेते हैं इतना पाना। ये जहर है और ये जीवन है, दोनों बात समझो। अधिक पौष्टिक पदार्थ आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। अधिक पौष्टिक पदार्थ आपकी आंतें खराब हो जाएंगी, पच नहीं पाएगा, क्योंकि आपसे सेवा नहीं होगी। अगर 8-10 घंटे पसीना वाली सेवा हो, फावड़ा चल रहा है, आप हल जोत रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग हो रही है, चलता आप ये बच जाएगा। अब आपको सेवाएं हैं नहीं, आप मनमानी रस इंद्रिय की तृप्ति के लिए चलिए, शरीर को पंच भौतिक है ना, उचित आहार कितनी बार सुना है। जैसे भोजन आवश्यक है वैसे ही जल आवश्यक है, उतना वायु। ये पेट बना हुआ है, थैली है, तुम नहीं हो पेट, तुम नहीं हो रसेंद्रिय, तुम नहीं हो भोक्ता। काहे को मूर्खतावश ये जो शरीर रूपी गाड़ी मिली इसको नष्ट कर रहे हो और अपनी यात्रा को रोक रहे हो। बहुत नहीं खाता या थोड़ा उसकी चिंतन वृत्ति भूख में लगी रहती है, बातें चाहे जितना बनावे। और जो बहुत खाता है उसका चिंतन भोगों में लगा रहता है, बातें चाहे जितना बनावे। और दोनों की जो संधि में रहता है, नाक और नाक, थोड़ा अल्पाहार, इतना अल्पाहार नहीं, युक्त अल्पाहार कि अगर 10 रोटी खा सकते हो भरपेट तो 5 रोटी, अगर 5 में भरपेट तो 2.5 पा लो। इतने संधि में रहे। घोड़ा खाई तो कल्पे झलपे, उसी का चिंतन। और घड़ों खाई तो रोगी, और दोहू पंखों की संधि में तो वो है बिरला जोगी। जो दोनों संधि में, अर्थात ना भूखा और ना छका। देखो, जिनको उपवास का नियम दिया है, जिन्होंने उपवास का नियम लिया है, वो ध्यान दे दें, उनका चिंतन भोजन का नहीं होना। अपने मन पर शासन करो, अपनी इंद्रियों पर शासन करो, अपनी जबान पे शासन करो। ये मुर्गा मुर्गी खाओगे और इधर उधर गंदे आचरण करोगे भाई, तो साधु समागम का कोई लाभ नहीं ले पाओगे। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, पराई बहन बेटियों से ये बंद करो तो तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा। नहीं तो चाहे जितने संतों का संग करो, चाहे जितना माला घुमाओ, वो बात बनेगी नहीं। जब तक आचरण पवित्र नहीं होंगे, भोजन पवित्र नहीं होगा। गुरु के पास आत्मसमर्पण करने से पहला लक्षण जागृत होता है ब्रह्मचर्य। दूसरा अहिंसा, किसी को भी मन वचन शरीर से हमें दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना। मन से भी हमें किसी का मंगल नहीं सोचना। नहीं, मन से अगर हम किसी का मंगल सोचते हैं तो उसका मंगल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आप कितने बड़े तपस्वी हैं, पर आपका मंगल जरूर हो गया, उसी क्षण हो गया जिस क्षण आपने दूसरे का मंगल सोचा। ये हमने संत महापुरुषों से सुना। मन के द्वारा जब किसी का मंगल सोचा जाता है कि इसका ऐसे दुख पहुंचे, ऐसे इसका नाश होगा कि नहीं उसका, वो तो भगवान जाने, लेकिन तुम्हारा अभी हो गया, तुम्हारा पतन हो गया। आज से नहीं, अब चाहे मर जाऊं, आज से नहीं। अब मैं जो कहूंगा वही बात स्वीकार करना होगा तुझे। ये बात वही कह सकता है जो श्यामा श्याम की शरण में खूब नाम जप कर रहा है। नहीं, आप कहो कि हे मान, आज तक तूने जो कहा मैंने किया, अब मैं कहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है, और घुमा के वही जो चाहेगा वही तुमसे करवा लेगा। फिर तुम, वो तुम्हारे ही पावर से पावरवान है, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो, तुम भी भगवान के अंश, जीत सकते हो, जीता जाता है। पर जब तक भजन नहीं, तब तक केवल प्रवचन से नहीं जीता जा सकता। कि इंद्रिय और मन का विषय है, मेरा नहीं, और धर्म विरुद्ध मैं इन्हें भोगने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा शासन है इनके ऊपर, और हमारे ऊपर शासन मेरे गुरु का, गुरुवाणी का, भगवत शास्त्रों का है। इसलिए ऐसा नहीं होगा। एक बार लड़के देखो, नहीं नहीं नहीं, बहुत जलन पैदा करेगा वो मन व्यथित नहीं। पर ये तभी हो सकता है जब नाम बल प्रकाशित हो और गुरुजनों के चरणों का आश्रय हो। अगर नाम भी जप रहे हो, अहंकार भी कर रहे हैं, तो भी नहीं कर पाएंगे। ये दीनता नहीं होती साधुओं में, पाखंड में होती है। दीनता साधुता में नहीं होती। इस विषय की ये दे दो बाबूजी,
धिक्कार कहा वह मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा तो कहो कहां रहा विश्वासा। जिसने बिना किसी सहयोग के 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया वो हमारे स्वामी है। इसके बाद तुम ऐसे मांगते घूमो, कहां दासता रही। भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है। फिर हमें भय किससे? इसे खिलवाड़ समझते हो? आओ तो तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है। कितने भाग काम की मार जब पड़ती ना त्राहिमाम मचता है। ऊपर लाठी चला दो तो सह सकते हैं, लेकिन मन में जब मार पड़ती है ना वही टिकता है जो प्यारी जी के चरणों के भरोसे है। नहीं चाहे जितना दिग्गज सूरवीर हो गाड़ के भाग जाएगा। ये मार्ग ऐसा थोड़ी है। आंतरिक मार सह पाना बड़ा मुश्किल है। बाहरी चोट सब सह सकते हैं, लेकिन आंतरिक चोट को कोई महात्मा सहता है। सहत सहत बाढ़े भगत गृहतन गुरहित गार। जब एक सरकारी आदमी हो जाता है तो उसकी कितनी महिमा हो जाती है। फ्री ट्रेन में फ्री चलो, परिवार तुम्हारा फ्री चलेगा, बंगला फ्री, गाड़ी फ्री, नौकरी छोड़ोगे तो पेंशन। हम अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के पार्षद हैं, तुम्हें लगता है फ्री खा रहे हैं? बेईमानी का खा रहे हैं। अरे मेरे मालिक का अनंत ब्रह्मांडों का वैभव, उनका दास हूं। पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा, हमारे बाप का। जितनी बैंकें हमारे बाप की, बिना दस्तखत के, बिना चेक के, हर चीज हमारी सुविधा में। किसके कारण? आज तुम भी तो चाहते हो, चल के दिखाओ। आओ 10 कदम चलो हमारे साथ, जोड़ में तो पसीना आ जाएगा, भाग जाओगे। किसी है 11 बजे तक सोते हो, बाबा जी बोलोगे। अभी कौन जग रहा होगा? सत्संग में बैठे हो, 2-2:30 बजे से लाइन में खड़े, कौन जग रहा होगा? वही जग रहा है जो जग रहा है, जो परमार्थ में जग रहा है वही जग रहा है। नहीं हम 10-11 बजे, हमें तो 10-11 बजे सो के उठना दिन में होता है। बोलो सारी की सारी दिनचर्या होके विश्राम का जब समय आता है तो थोड़ा उस समय वो जग रहे होते हैं। बाबा जी बोलो केवल कहने का है। ये हमारा बहुत सा जीवन व्यर्थ चला गया। मुझे लगता है कि अब मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? बस यही स्वीकार कर लो। अगर एक श्वास बची है तो एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल प्रियालाल के लिए, बस राधा राधा राधा। तो हमारा वर्तमान में जो श्वास चल रही है इसमें हमने नाम लिया और अभी श्वास पूरी हो जाए तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। हमें घबराना नहीं है, हमें निश्चय करना है कि अब तक जो व्यर्थ आयु गई, समय गया, अब नहीं जाने दे। शरीर के संबंधियों का व्यवहार अपने चित्त पर रखता वो कैसे परमार्थ का पथिक बनेगा? ध्यान दीजिए, अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव, शरीर के संबंधियों का प्रभाव, वो असंतुष्ट है थोड़ा, इसलिए किस किस को हम संतुष्ट करेंगे? भगवत मार्ग में चले हैं, आप अगर सपोर्ट कर सकते तो हमारे हो, हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो। परमार्थ के पथिक होकर किसी की प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े, प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े, उनको नहीं, आप किसी का नहीं। अगर आप हमारे स्नेह संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए। इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती, किसी के आंसुओं पर, किसी की धमकी पर ये मार्ग नहीं रुकता। ये मार्ग केवल हृदय की उत्साह संपन्न वृत्ति से भगवत मार्ग को स्वीकार किया जाता है। अब जो होगा देखा जाएगा।